नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 18 तारीख है और देखिए मेरे हाथ में इस समय दो कॉपीज़ हैं। ये वो कॉपीज़ हैं जो साइन की गई हैं अमेरिका और ईरान के एमओयू के तहत। एक हिंदी वर्ज़न है, एक इंग्लिश वर्ज़न है जो कि अब अवेलेबल है सब जगह, और ये अमेरिका के साइट से अवेलेबल कराया गया है, इस बात को भी साफ रखना है। लेकिन इसमें 14 पॉइंट्स है और मैं सुबह से मैंने देखिए पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की और अब भी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं ध्यान से इन 14 पॉइंट्स को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। इस जो मेरी पहली प्रतिक्रिया है इसको पढ़ने के बाद, देखिए आज तक मैंने जितने डील्स के बारे में, पहली बात तो इसको डील कहा ही नहीं जा सकता, ये एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको डील नहीं कह सकते आप। बात नंबर एक। बात नंबर दो, आज तक मैंने जितने समझौतों के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा या जो बड़ी बड़ी ट्रीटीज हुई, संधियां हुई, एग्रीमेंट हुआ, जो भी कह लीजिए, उसमें ये सबसे कमज़ोर है। ये सबसे कमज़ोर एमओयू है। इससे कमज़ोर एमओयू और हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, ये बात चाइना की तरफ से भी कही जा रही है और रूस की तरफ से भी कही जा रही है और कई तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं। और हैरानी की बात ये, अमेरिका के सांसद भी ये बात कह रहे हैं। और ईरान तो जो है, ईरान तो ये मान के ही नहीं चल रहा शुरू से कि ये डील पर कायम रहेगा अमेरिका, और ईरान तैयार है युद्ध के लिए। अब देखिए इसमें कई ऐसी बातें हैं, इसमें मुझसे अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि ईरान को जो 300 अरब डॉलर देने का वादा किया गया है, आखिर ये 300 अरब डॉलर देगा कौन? ये इसमें एक बड़ा सवाल है। ये इस एमओयू में देखिए कई सारे 14 पॉइंट्स हैं और उसमें से 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे अलग अलग चर्चा हो सकती है। फिलहाल मैं ये जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझसे बार बार सुबह से कई सारे दर्शक ये पूछ चुके हैं कि भाई ये 300 अरब डॉलर, 300 बिलियन डॉलर्स देने की जो बात है ईरान को, ये कौन देगा? अब देखिए इस समझौते का जो छठा बिंदु है, इस एमओयू का, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, एमओयू का जो छठा बिंदु है वो क्या कहता है? एमओयू के छठे बिंदु में कहा गया है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदार ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर यानी 224 अरब पाउंड की योजना तैयार करेंगे। 300 अरब डॉलर की योजना तैयार करेंगे। किसके लिए? ईरान के आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण के लिए। ये इस पॉइंट का हिस्सा है। अंतिम व्यवस्था पर अंतिम समझौते के 60 दिन के भीतर सहमति बनेगी। सभी लाइसेंस, छूट और अनुमति अमेरिका देगा। अब देखिए इसमें जो ये बात कही गई है, इसमें जो बात है, पहले मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ के क्लियर कर दूं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडरटेक्स विथ रीजनल पार्टनर्स टू डेवलप अ डेफिनेटिव म्यूचुअल एग्रीड प्लान विथ एटलीस्ट 300 बिलियन USD for the reconstruction and economic development of Islamic Republic of Iran. The mechanism for the implementation of this plan will be finalized as a part of a final deal within 16 days. All required license, waivers, permissions needed for the relevant financial transactions will be granted by United States of America. कि साहब एक जो है योजना प्लान तैयार किया जाएगा, अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर अमेरिका तैयार करेगा ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और ये कब तक पूरा होगा? जो ये 60 दिन की चर्चा चलेगी अब, जो कि शुरू हो गई है, ये 60 दिनों की चर्चा के दौरान इसका मैकेनिज्म फाइनल किया जाएगा कि ये अमाउंट कैसे दिया जाए। यानी कोई ऐसा मामला नहीं है कि बस एमओयू साइन हो गया तो 300 अरब ईरान के लिए रिलीज कर दिए, ऐसा कतई होने नहीं जा रहा है। अब देखिए इसमें जो असली कहानी है वो कहानी आगे की सुनिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका आर्थिक रूप से इसमें शामिल होगा। एक अधिकारी जो है अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान को एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही उसे फंड में किसी तरह का योगदान देना होगा। यानी एक जो फंड क्रिएट किया जा रहा है, इसमें अमेरिका को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर इस अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अच्छा व्यवहार अगर ईरान करता है तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अधिकारी अमेरिका की मंजूरी से ईरान में बिजली संयंत्र लगा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब यह निकाला जाए कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी आप इसी का हिस्सा मानेंगे, 300 अरब डॉलर का। और देखिए अमेरिका, ये बात पहले से कही जा रही थी
कि अमेरिका जो है ये पूरा पैसे की जिम्मेदारी, पूरा बोझ जो है वो डाल देगा खाड़ी देशों के ऊपर। और अब जो बात निकल के सामने आ रही है कि अगर मान लीजिए डील हो जाती है, मतलब ये एमओयू के तहत जो शर्तें हैं वो पूरी होती हैं और वाकई मामला आगे बढ़ता है, तो ये पैसे किससे लिए जाएंगे? खाड़ी देशों से लिए जाएंगे। यूएई से पैसे लिए जा सकते हैं, सऊदी से पैसे लिए जा सकते हैं, कतर से पैसे लिए जा सकते हैं, पता नहीं किससे किससे लिए जा सकते हैं पैसे। कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है इसमें। इस एमओयू को, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एमओयू इससे कमज़ोर एमओयू पूरे इतिहास में आज तक किसी ने जो किसी डील में कभी सामने नहीं आया होगा। इसमें कोई चीज़, एक भी चीज़ क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा। इसीलिए चाइना कह रहा है कि एमओयू तो साइन कर लिया, लेकिन उसके बाद के जो चरण हैं वो बहुत मुश्किल होने वाले हैं और डील फंस जाएगी। ये कहना है चाइना का। चाइना के विदेश मंत्री जो हैं वांग यी, उनका बयान सुनिए आप, वो क्या कह रहे हैं इस डील के बारे में। इशारों इशारों में वो बहुत कुछ कह जा रहे हैं। अब देखिए, अब सवाल ये है कि ये जो पैसा है, ये पैसा कैसे दिया जाएगा। ये 60 दिन की चर्चा होगी, उसमें भी ईरान अगर शर्तों को पूरा करता है तो एक फंड बनाया जाएगा, फंड में सबका कंट्रीब्यूशन होगा और वो पैसा जो है उसको इन्वेस्टमेंट में भी हिस्सा होगा कि भाई यूएई ने कोई इलेक्ट्रिक प्लांट लगा दिया या सऊदी ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसको भी उसका हिस्सा माना जाएगा। यानी आप देखिए कितना ही वेग प्लान है, कुछ भी साफ नहीं है। यानी ये 300 अरब डॉलर देने की जो बात है ये अभी पूरी तरह से हवाई है, इसका कोई बेसिस नहीं है। इसके साथ आप देखिए ट्रंप और अन्य अधिकारियों ने, जो अमेरिका के अलग अलग अधिकारी हैं, इन्होंने बार बार अमेरिका की जनता को यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका सीधे तौर पर ईरान को कोई पैसा नहीं देगा और ये 2015 का जो ओबामा डील था उससे बिल्कुल अलग हो। यानी अमेरिका का स्टैंड साफ है साहब कि हम जो है अपनी तरफ से तो हम कोई पैसा देने नहीं जा रहे। यानी अगर पैसा दिया भी जाता है तो मैं बार बार अगर इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि वो स्टेज आ पाएगी। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट को लगता है कि वो स्टेज आ ही नहीं पाएगी। तो जहां तक ये पैसे का सवाल है, चूंकि मुझसे बार बार ये सवाल हो रहे हैं सुबह से कि एमओयू को लेकर ये साफ करिए कि भाई ये पैसा जो है, एक तो 300 बिलियन है, 300 बिलियन है। हालांकि वो ट्रंप कल उसको मिलियन बोल गए थे, वो मिलियन नहीं है बिलियन है, तो 300 अरब है वो डॉलर्स। तो अब सवाल ये है कि ये जो पैसा जो है इसको लेकर फिलहाल एक बात साफ है, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। अब दूसरी जो एक बेहद अहम बात इस पूरे डील में, ये मैंने पूरे पन्ने उठा लिए इसके, ये 14 पॉइंट, इसके एक एक पॉइंट पढ़ डाला मैंने इंग्लिश में, हिंदी में, फारसी में भी। वो उसका इंग्लिश और फारसी वर्जन जो है वो साइन किया गया है, मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन निकाला है। तो अब ये इंग्लिश और ये मैंने इसको पूरा पढ़ डाला, आप भी अवेलेबल है, पढ़ डालिए, कई जगह मिल जाएगा आपको। कि इस पूरे एमओयू में अगर एक भी जगह आपको इजराइल शब्द मिल जाए तो आप बता दीजिएगा मुझे। एक भी जगह इजराइल शब्द का जिक्र नहीं है। यानी ये ऐसी बात है कि जंग ईरान और इजराइल के बीच शुरू होती है। असली जो कॉम्प्लिकेशन है, असली जो मुद्दा है, जो जंग है, वो ईरान और इजराइल के बीच थी। अमेरिका तो बाद में मदद करने कूद गया उसमें। और इस पूरे एमओयू में इजराइल का कहीं जिक्र ही नहीं है। क्या ये जिक्र जानबूझ के नहीं है? बिल्कुल जानबूझ के इजराइल का जिक्र नहीं किया गया है। इजराइल के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ना ही कोई कमिटमेंट है इजराइल की तरफ से। यानी दूसरे शब्दों में समझिए, इजराइल हमला करने के लिए फ्री है, आजाद है। आप देखिए लेबनान का इसमें जिक्र है कि ईरान पर किसी तरह के हमले नहीं होंगे, अमेरिका की तरफ से कोई हमले नहीं किए जाएंगे। लेबनान पर भी किसी तरह से हमला नहीं होगा, यह भी उसमें तय है। लेकिन इजराइल का कहीं जिक्र नहीं किया गया। इस एमओयू की जो सबसे गौर करने वाली बात है या सबसे कमजोर कड़ी है वो ये है कि इस एमओयू के तहत इजराइल का जो प्लान है, बड़े रूप में जो प्लान है, वो प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है अगर ये एमओयू आगे बढ़ता है। और इसीलिए नेतन्याहू इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा अगर ये एमओयू आगे बढ़ जाता है। और ये बात सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए हकीकत ये है कि जैसे ही ये डील साइन हुई उसके फौरन बाद इजराइल में और ईरान के बीच में, दोनों में ही जंग की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। जो सोर्सेस से खबरें आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि ये जो 60 दिनों का टाइम है कि 60 दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये माना जा रहा है कि ये 60 दिन का टाइम जैसे ही ख़त्म होगा
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, मिड टर्म पोल्स को ध्यान में रखते हुए ये डील करी है और इसका भारी विरोध जो है वो अमेरिका में भी शुरू हो गया है। मैं अगले वीडियो में एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि इजराइल की अब क्या प्लानिंग है, अगला कदम इजराइल का क्या होने जा रहा है। जो अलग अलग खबरें आ रही हैं इजराइल से या ईरान से कि अब इस डील को लेकर कैसे इजराइल और ईरान सामने होंगे, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए जो रिएक्शंस अमेरिका से आ रहे हैं। चक शूमर ने ट्रंप के वादों पर तंज करते हुए कहा है, देखिए ये सीनेटर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि हमें दर्जनों बार बताया गया कि ये युद्ध खत्म हो गया है, दर्जनों बार हमें निराश कर दिया गया। हमें वास्तव में ट्रंप के इस युद्ध से क्या हासिल हुआ है, ये चक शूमर कह रहे हैं। अमेरिका के सीनेटर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो वॉर किया तुमने, ट्रंप को कह रहे हैं इससे अमेरिका को कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। आप कह रहे हैं रिजीम चेंज नहीं हो पाई। ईरान की मिसाइल्स के ऊपर, वो तो एमओयू का हिस्सा है ही नहीं, ईरान ने साफ कर दिया हम अपनी मिसाइल पे ही बात नहीं करेंगे। देखिए कई लोग मुझसे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ईरान को इससे कोई फायदा है क्या डील से? ईरान की अगर आप सही मायने में देखें तो ये जो डील है ये पूरी तरह से ईरान ने अपनी शर्तों पर करवाई है, घुटनों पे ला दिया है अमेरिका को और इसराइल को। घुटनों पर लाना जिसे कहते हैं ना, घुटनों पर। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश जो है उसकी इससे करारी हार इतिहास में कभी नहीं हुई। ये वियतनाम से भी बुरी हार है, ये अफगानिस्तान से भी बुरी हार है, और इराक में जो फंसा था अमेरिका, ये उससे भी बड़ी हार है अमेरिका की। इसको इतिहास में अब ये बात हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। आप ना रिजीम चेंज करवा पाए, आप ना जो है ईरान को हरा पाए। हराना तो दूर की बात है, आप अपने पूरे बेसिस जला बैठे हैं। पूरा अरब ये जानता है कि भाई अमेरिका के भरोसे अब नहीं रहा जा सकता, ईरान कभी भी हमला कर देगा और अमेरिका नहीं बचा पाएगा। और अब देखिए अंदर विरोध कैसा शुरू हो गया है। चक शूमर कह रहे हैं कि युद्ध से हमें क्या हासिल हुआ, ट्रंप ये बताएं। सीनेटर ब्रायन शेट्स ने कहा कि सीनेट को इस पर विचार करने का स्पष्ट अधिकार है कि जो समझौता किया इन्होंने, एमओयू साइन किया है, इस पर विचार होना चाहिए। सीनेट पे इस पे चर्चा होनी चाहिए, अमेरिकी संसद पर इसमें चर्चा होनी चाहिए। और ट्रंप प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि इस पे सीनेट में जो है इस पे चर्चा ना हो, ताकि जो है कहीं ऐसा ना हो कि सीनेट इसे ही रद्द कर दे। तो सीनेटर ब्रायन शेट्स ये कह रहे हैं। ओबामा प्रशासन में काम कर चुकी पूर्व उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने टिप्पणी की कि प्रशासन समझौते की जो अलग अलग ये एमओयू की शर्तें हैं इस पर खुल के बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन बुरी तरह से घबराया हुआ है कि अगर ये हर चीज़ जनता को बता दी जाएगी कि भाई हम पूरी तरह से ईरान के आगे झुक गए, तो इसका तो बड़ा बैकफायर हो जाएगा इस चुनाव में। ये आरोप लगाए हैं ओबामा प्रशासन में जो उप विदेश मंत्री रही हैं वेंडी शर्मन, उन्होंने। सीनेटर लिंडसे ग्राहम जो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और इस पूरे वॉर के एक जिन्होंने क्रिएट किया था कि ईरान पर हमला करिए, अब वो जो है सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने जेडी वेंस को समझौते का निर्माता बताते हुए उनसे मांग की है कि संसद के सामने आकर बचाव करें। यानी जितने लोग ये चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करें, वो सब के सब अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ही नाराज है और पूरा गुस्सा फूट रहा है जेडी वेंस पे। कहा यह जा रहा है कि जेडी वेंस ने ये डील करवाई, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो देखिए जो एक बड़ी लॉबी अमेरिका में काम करती है, जो कि युद्ध चाहती है ईरान से, वो चाहती थी कि जंग जारी रहे। अब उसका जो फ़ायदा होता, हथियार बिकते हो या जो भी होता हो फ़ायदा, सब आप जानते ही हैं, वो सब के सब ट्रंप से नाराज़ है। तो ये संदेश ऐसा गया है अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से भी खराब डील की और पूरी तरह से बिछ गए हैं ईरान के सामने। सिर्फ एक शर्त ऐसी है जो ईरान के अगेंस्ट जाती है। 14 पॉइंटर हैं ये, इसमें से 13 पॉइंट ऐसे हैं जो ईरान के फेवर में है, ईरान ने अपनी बात मनवा ली है। एक पॉइंट ऐसा है जो ईरान के अगेंस्ट हो सकता है और यही जंग का कारण बनेगा। अगले वीडियो में मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल चूंकि ये 300 बिलियन वाली बात थी, तो हम अभी इसी पे रहना चाहते हैं। ये 300 बिलियन का प्लान जो है ये अभी कागज़ पे कहीं है ही नहीं। लेकिन देखिए ये भी कहा जा रहा है, इस तरह की भी खबरें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यूएई की तरफ से एक बड़ा अमाउंट ऑलरेडी ईरान को पे कर दिया गया है। इस तरह की खबरें हैं और ये खबरें सच भी हैं, सोर्सेस से खबरें हैं। इसके लेकर जो है ये नहीं बताया जा सकता कि अमाउंट कितना है, लेकिन शायद यही वजह थी कि ये 300 बिलियन वाली बात जो है वो आगे बढ़ी है। एक बड़ा अमाउंट यूएई की तरफ से दे दिया गया, ये आप पढ़ भी सकते हैं, कई जगह खबरें हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं उसमें ये है कि ये जो डील है, ये जो एमओयू है, ये एमओयू में कुछ भी साफ साफ शब्दों में नहीं कहा गया है। अगले 60 दिनों में क्या होगा, जिसको लेकर चीन आशंकाएं जता रहा है कि ये
कभी भी जो है फेल हो सकती है डील और आगे चलना बड़ा ही मुश्किल है, डील के लेवल तक आप पहुंच ही ना पाएँ। और इसी बीच अमेरिका और इसराइल, ईरान और इसराइल दोनों एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं। नेतन्याहू एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं, इसमें चर्चा होगी अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और MOU से जुड़ी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अब धीरे धीरे सामने आएंगी, इसीलिए इसको किसी भी रूप में कोई बड़ा समझौता है ऐसा नहीं माना जा सकता। 13 पॉइंट में ईरान की जीत हुई है, 1 पॉइंट पे अमेरिका के फेवर में ये मामला जाता दिखाई दे रहा है फिलहाल इस MOU के तहत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।